हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर। आज हमारा डिस्कशन चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे और यूज़फुल वीडियोस मैं अपने चैनल पे लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये जो चैप्टर आपके पास है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। किस अकॉर्डेंस में आपको ये समझना है कि अगर हम 12वीं के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीबीएसई का, या फिर आप लोग किसी स्टेट बोर्ड से भी अगर रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छा चैप्टर है। और जैसे इसका हम पहला पार्ट खत्म करेंगे, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एटसेट्रा, तो उसके इमीडिएट बाद हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चंस पर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पीएमटी में क्वेश्चन आ रखा है या फिर बोर्ड में जो आ रखा है, इससे रिलेटेड और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम उसको डेराइव्ड फॉर्म में भी चेक करेंगे कि डेराइव्ड फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो यहां सबसे पहले जो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग हो रही है, वो क्या कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से सुनना, आपके घर में कहीं ना कहीं आप देखें या तो इन्वर्टर लगा होगा, अगर इन्वर्टर नहीं होगा तो सोलर पैनल होगा, सोलर पैनल नहीं होगा तो कम से कम ये मोबाइल तो आपके पास होगा। तो यहां आपने क्या किया हुआ है, जो केमिकल फॉर्म है एनर्जी का, उसको स्टोर करके रखा आपने केमिकल एनर्जी को, क्योंकि आपको पता है इसमें लिथियम आयन बैटरी है। तो केमिकल एनर्जी को आपने स्टोर करके रखा हुआ है और यही केमिकल एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्सली उल्टा भी चल सकते हैं, जब आप अपने मोबाइल की चार्जिंग कर रहे हैं या अपने लैपटॉप की चार्जिंग कर रहे हैं, तो वहां जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे आपके घर में लगा हुआ जो इन्वर्टर है, वहां लेड स्टोरेज बैटरी है और उस लेड स्टोरेज बैटरी में केमिकल्स, आपके पास लेड है, PbO2 है, सेल हमारे सिलेबस में है। तो वहां जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। तो दोनों टाइप की बातों का डिस्कशन जो है वो हमारे पास होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल का केमिकल एनर्जी में, ये जो इंटर कन्वर्जेंस है इसी को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब हमारा टारगेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू होने जा रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे टारगेट पे रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, अगर मैं आपके घर में जो इन्वर्टर है उसी की बात करूं तो वहां PbO2 है, प्लस H2SO4 है, प्लस H2SO4 है। इन दोनों की रिएक्शन होने से यहां PbSO4 बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, ये आप देख ही पा रहे हो। लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं एक बार इस टर्म को समझूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या स्टडी है, किसका स्टडी है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड। इस पूरे प्रोसेस में जो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चला, मान लो पावर ऑफ हो गई है, पावर का कट लग गया, लाइट चली गई, पावर का कट लगा और आपके घर में लाइट चली गई, तो होगा क्या, वहां के जो केमिकल होंगे, जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी है उसके जो केमिकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना शुरू कर देंगे। फिर आपके घर में जो लाइट आ रही है वो केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है, उसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस आपने इन्वर्टर लगा रखा है और जैसे ही पावर कट लगा, सप्लाई होने लग गई किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कहां से, जो केमिकल्स उसके अंदर थे। एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस, जस्ट इसका उल्टा। सिंपल प्रोसेस समझ लें, आधी लाइन में समझ में आ जाएगा। जब इस मोबाइल का चार्जिंग लगा होगा, जब इस मोबाइल की चार्जिंग लगी हुई होगी, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो, और इसके लिए मुझे एक्सटर्नल एजेंसी लगा के रखनी पड़ेगी, तो वो एक हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे ही मैंने इसका चार्जर हटा लिया,
चार्जर हटाने के बाद अब मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसमें लाइट आ सकती है, इसमें मैसेज आ सकते हैं, व्हाट्सएप चल सकता है, इंस्टा की रील्स चल सकती हैं, या फिर जो भी आप वट एवर कर रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस चल रहा है वो हमारा केमिकल एनर्जी, उसमें लिथियम आयन बैटरी है, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। तो पहला प्रोसेस जो हुआ चार्जिंग का, वो तो हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हुआ, करवाना पड़ा। और जो आप यूज कर रहे हो मोबाइल को, वो जो प्रोसेस हुआ वो है स्पॉन्टेनियस, और ये अपने आप हो रहा है। द सब्जेक्ट इज ऑफ द इंपॉर्टेंस बोथ फॉर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। थियोरेटिकल तो मैंने बता ही दिया, प्रैक्टिकल में आपके घर में जो इन्वर्टर है, आपके हाथ में जो मोबाइल है, ई बाइक या ई कार चला रहे हैं, ये सारे प्रोसेस इसी में आने वाले हैं, इसी में आने वाले हैं। A large number of metals, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इसके लिए आपको एस ब्लॉक, जो एस ब्लॉक अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है, तो उसने कहा जी लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, क्लोरीन हुआ, क्लोरीन के लिए पी ब्लॉक में डेकोन्स प्रोसेस है, फ्लोरीन हुआ, एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए तो आपने पढ़ा हुआ एस ब्लॉक के अंदर कास्टनर कैलनर सेल, कास्टनर कैलनर सेल। बैटरी, जैसे मैंने लाइट स्टोरेज बैटरी की बात की थी, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। एक मैंने मोबाइल बताया, दूसरा आपकी ई बाइक बताई, ई स्कूटी बताई, आपके में घर में लगा हुआ इन्वर्टर बताया। द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग। देयरफॉर अब इसका होगा क्या? एक तो लेस पोल्यूटिंग है, जो कि आज का सबसे बड़ा इश्यू है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर इको फ्रेंडली। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल की बात ही कर ले, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, इसको हम पढ़ेंगे जब, तो पता चलेगा इसके अंदर पोल्यूशन लीस्ट होता है। तो इसने बार बार आपसे बोला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऐसे सिस्टम बना पाए, ऐसी टेक्नोलॉजीज बना पाए जहां पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, और वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, इको फ्रेंडली हो जाएंगी। द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स थ्रू द सेल टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स आर known to have electrochemical origin. Okay, electrochemistry is therefore a very vast and interdisciplinary subject in this unit. हमें करना क्या है? तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ा जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, हम थोड़ा सा 11वीं से व्यू ले लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो केमिकल एनर्जी में हमारे पास कन्वर्जन है, बस वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हम 11वीं क्लास में एंट्री मारे तो वहां हमारे पास कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, तो आप सोच रहे होंगे क्या प्रोसेस चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। यस, अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको रीथिंक करवा दूं। मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। इलेक्ट्रिकल का डीकॉम्पोजिशन, तो क्या बनेगी केमिकल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइटिक तोड़ना, डिकम्पोज करना, और केमिकल तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसका जस्ट उल्टा चले तो वो हमारे पास होएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो क्या होएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक बार समझ ले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम कर रहे हैं भाई साहब, ये केमिकल एनर्जी को, जैसे आपके मोबाइल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो वी हैव स्टडीड द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल। दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर +2 रिड्यूस हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। और लास्ट ईयर आपको बताया गया था गैल्वेनिक सेल भी इसी का नाम है। और आपको बताया गया था गैल्वेनिक सेल, और इसी का नाम वोल्टिक सेल भी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, ये सारे के सारे
सेम वर्ड हैं। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। याद कीजिए, जब आप 9वीं 10वीं 11वीं में रहे होंगे तो आपके टीचर ने साइंस फेयर में आपसे कहा होगा कि 2 कंटेनर लो, एक में जिंक डालो, एक में कॉपर डालो, और उसमें कोई भी ऑरेंज जूस, लेमन जूस या फिर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन भर दो, फिर कैथोड एनोड को आपस में कनेक्ट करो। आपने देखा अगर उसके साथ एक बजर लगाया तो उसमें आवाज आई, अगर उसमें बल्ब लगाया तो उसमें लाइट आई। तो मेरा कहना यह है कि बाहर से कोई सोर्स, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई किए बिना जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां से? केमिकल 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 फ्रॉम केमिकल्स। तो केमिकल्स की हेल्प से अगर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाए तो उसको आपने एक नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वन मोर नेम इज द गैल्वेनिक एंड थर्ड नेम इज द वोल्टिक सेल। ठीक हुई बात? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। ये केमिकल टू इलेक्ट्रिकल हो गया एंड हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूं इस सेल को, जो लास्ट ईयर हमने देखा था। लो जी, अगर आपको याद आ रहा है, यहां 2 कंटेनर लिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर आपको याद आए तो हमने सोल्ट ब्रिज लगाया। इस जगह पर हमने जिंक का एनोड लगाया, इस जगह पर हम लोगों ने कॉपर का कैथोड लगाया। और जब हम ये फिनोमिनन कर रहे हैं तो जिंक को डिप किया गया, जिंक को डिप किया गया जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर को डिप किया गया कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, और फिर इन दोनों को हमने वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर हुआ। करंट का फ्लो, करंट का फ्लो शायद आपको याद हो, करंट का फ्लो एनोड, ब्रिज कैथोड मैंने इसका नाम रखा था, इसको सीखने का बड़ा इजी तरीका था, एबीसी एबीसी एबीसी। एनोड जहां ऑलवेज ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक कन्वर्टेड टू जिंक प्लस 2। फिर उसके बाद कैथोड जहां रिडक्शन हुआ, कॉपर प्लस 2 एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन और कॉपर में कन्वर्ट होंगे। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग थी, जो ये हमें लिख के दे रहे हैं, कितनी निकली? 1.1 वोल्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and has a electrical potential of 1.1 volt when concentration of zinc plus 2 to copper ions is 1। दोनों तरफ अगर मैं 1m concentration लेके रखूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी इस सेल के अंदर वो 1.1 वोल्ट आएगी। सच ए डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इसी डिवाइस को हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल भी बोल दिया है और वोल्टिक सेल भी बोल दिया। ये देख सकते हैं आप, 11th से उठा रखा है। एक तरफ जिंक है, एक तरफ कॉपर है, जिंक इन जिंक सल्फेट है, कॉपर इन कॉपर सल्फेट है। जिधर इलेक्ट्रॉन चले इलेक्ट्रॉन इधर चलते, जस्ट उसका ऑपोजिट, ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, उसका उल्टा करंट चलता है। जिधर इलेक्ट्रॉन चले उसका उल्टा क्या चलेगा? करंट चलेगा। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, solution containing the salt of copper, Daniell cell having electrodes of zinc and copper dipping in the solution of their respective salts। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। और जो इसमें रीडिंग आएगी वो आएगी 1.1 वोल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो Daniell cell एग्जाम्पल है। अगर मैं, अब ध्यान से सुनिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा इसके साथ, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा इसके साथ। वो क्या एक्सपेरिमेंट है देख लेते हैं जी। वो हमें लिखकर दे रहा है, अगर हम एक एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दें, मान लो आप इधर जा रहे हैं और सामने से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल वोल्टेज या प्रेशर आप पे अप्लाई कर दे, एक एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का खुद का सेल वोल्टेज क्या था? 1.1 वोल्ट। अपोजिंग पोटेंशियल अगर हम अप्लाई कर दें एंड इंक्रीज्ड स्लोली, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, पहले तो 0 फिर 1, 0 से 0.1, 0.2, 0.3, we find that the reaction continues to takes place till the opposing voltage reaches the 1.1। ये तो रूल है। जिस फोर्स से आप इधर चल रहे हैं उससे कम फोर्स अगर आप लगाओगे तो आप उसी साइड में चलते रहोगे। तो जो ई एक्सटर्नल है
जो ई एक्सटर्नल है, अगर उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है, उसकी वैल्यू अगर 1.1 वोल्ट से कम है, तो 101% वो एक गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करता रहेगा। अगर इसका वोल्टेज ई एक्सटर्नल हमारे पास लेस देन, यहां अगर बाहर वाला ज्यादा कर दिया, यहां थोड़ा सा करेक्शन है हल्का सा, अगर 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि सेल अपना नॉर्मल काम करता रहेगा। और अगर मैं इस जगह पर 1.1 वोल्ट से ऊपर का सेल वोल्टेज कर दूं, 1.1 वोल्ट से ऊपर का सेल वोल्टेज कर दूं, तो ये अब एक इलेक्ट्रो, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी अब इस पे डोमिनेंट कर गई है, अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करेगा। क्या कह रहे हैं वो, अगर हम एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दें इस गैल्वेनिक सेल पे एंड इंक्रीजिंग स्लोली, we find that the reaction continues to take place till the opposing voltage reaches the 1.1 volt when the reaction stops altogether। जब 1.1 हुआ, जहां मैं ऐसे फोर्स से चल रहा हूं, सामने से जो प्रॉपर फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो मुझे ना तो आगे जाने दे रहा है ना पीछे जाने दे रहा है। तो हमें लाइन क्या लिख कर दे रहा है, जब हमारे पास अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट हुआ तो रिएक्शन स्टॉप्स altogether and no current flows through the cell any further increase, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इसको फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देगा, वो इसको फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देगा। अगेन स्टार्ट्स द रिएक्शन बट इन द, लेकिन क्या होएगा, मैंने आपको बताया कि पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था 1.1 वोल्ट से कम तक, बाहर वाला जो पोटेंशियल लगा है अपोजिंग डायरेक्शन, इट नाउ फंक्शंस एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल स्टोरी है। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हैं तो बड़ी सिंपल स्टोरी क्या है, ये सिंपल स्टोरी है आपके पास, अगर बाहर वाला वोल्टेज हमारे पास 1.1 वोल्ट से कम है तो गैल्वेनिक सेल है, वो वोल्टिक सेल है, अगर उसके बराबर है तो सेल काम करना बंद कर देगा, और अगर ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन उल्टी साइड में चल पड़ेगी और वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है जी, a device for using electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction. Both type of cells are quite important and we shall study some of their salient features in the following pages. तो हम आगे इसको पढ़ने वाले। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो वोल्टेज लगाया, जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, देखो बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। देखो ये एक्सटर्नल 1.1 से कम है तो नॉर्मल जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उधर चलते रहेंगे, करंट जिधर चल रहा है उधर चलता रहेगा। ये ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से आपके पास क्या चल रहा है, कम चल रहा है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब हमारा ई एक्सटर्नल, ध्यान से सुनिएगा, तो जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है तो नॉर्मल बिहेवियर चल रहा है, जिंक रोड टू कॉपर रोड, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, उल्टा चल रहा है। ठीक हो गया, जिंक डिसोल्व होता चलेगा, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिंक इटसेल्फ क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडाइज। तो जिंक की रोड धीरे धीरे, ये जिंक की जो रोड है इसमें धीरे धीरे डिसोल्व होती चली जाएगी, और यहां से जो कॉपर है वो डिपोजिट होकर, क्लियर ना, इसकी जो कॉपर, क्योंकि यहां क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां क्या हो रहा है रिडक्शन, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर +2 फ्रॉम सॉल्यूशन इस रोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। ये डिसोल्व डिपॉजिट, डिसोल्व डिपॉजिट, डिसोल्व डिपॉजिट, करंट इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, करंट उल्टा चलेगा। जिंक डिसोल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जैसा कि नॉर्मल रूल में हमारे पास काम चल रहा है। ठीक हो गया। नाउ अगर 1.1 वोल्ट कर दूं, जैसा कि पहले बताया था आपको, तब नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन और करंट, नो केमिकल रिएक्शन, सब कुछ शांत है, कुछ नहीं हो रहा। क्लियर। अगर थोड़ा सा देखें, यहां आपके पास सोल्ट ब्रिज वर्किंग है, वही आयन वायन के फ्लो के लिए रखा हुआ है, आपको पता ही है जैसा कि, ठीक है। और यहां ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट किया, और जैसे ही आपने 1.1 वोल्ट से ज्यादा किया, गेम सारा पलटी मार गया, इलेक्ट्रॉन उल्टे चलने लग गए और करंट इसका उल्टा चलने लग गया। ये अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जगह पर। फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज ई एक्सटर्नल अपोजिंग द सेल पोटेंशियल इज अप्लाइड। ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर की तरफ से जिंक की तरफ हो गया, करंट उल्टा चल पड़ा, मेरी तरफ आने लग गया। जिंक अब डिपॉजिट होना शुरू कर देगा और कॉपर डिसोल्व होना। एवरीथिंग बिकम्स जस्ट अपोजिट, एवरीथिंग बिकम्स जस्ट अपोजिट। और यहां साफ साफ लिखा गया
यहां जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसकी जगह पर हम एक्टिविटी टर्म चलाएंगे। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एक्टिविटी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इन द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। यू विल स्टडी मोर अबाउट इन द हायर क्लासेस या एनसीईआरटी की जनरल डिस्कशन होता ही है। तो इतनी बात अगर आपके दिमाग में गई तो मोटी मोटी बात को जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर दूं। सबसे पहले उसने बताया कि हमारे पास सेल होंगे। मैंने कहा ठीक है होंगे। एक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना अपने आप, स्पॉन्टेनियस, जैसा कि मेरा मोबाइल बिना चार्जिंग के चल रहा है। दूसरा होता है जी मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तोड़ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ब्रेक करना। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तोड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाकर रखनी पड़ेगी और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते रहेंगे। इसका बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है 11वीं क्लास से उठाकर रखा हुआ डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम डेनियल सेल। हमारे पास वोल्टिक सेल भी है, गैल्वेनिक सेल भी है। डेनियल सेल उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। अब यहां जिंक के ऊपर कपल बनाया। जिंक एनोड है। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, इसको एबीसी एनोड ब्रिज कैथोड है। एनोड ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्लियर, वहां हो रहा है। वहां जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडाइज होकर जिंक +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिसोल्व होता रहेगा। कॉपर +2 फ्रॉम सॉल्यूशन कॉपर पे डिपॉजिट होता रहेगा और फिर वो जो ऊपर सेल वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट आएगा। यहां से फिर उसने एक गेम खेला कि अगर मैं 1.1 वोल्ट से एक्सटर्नल एजेंसी लगा दूं और एक सेल वोल्टेज जो हमारा 1.1 बाहर से एक सोर्स लगा दूं, जब तक वो 1.1 से कम रहेगा ये अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहेगा। जैसे 1.1 वोल्ट के बराबर होएगा सेल काम करना बंद कर देगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। और जैसे ही 1.1 वोल्ट से मैं ज्यादा करूंगा तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फॉर्म में चेंज हो जाएगा। चलो जी, अब हमारी बात है कि गैल्वेनिक सेल। एज मेंशन्ड अर्लियर, गैल्वेनिक सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस डिवाइस the Gibbs free energy or Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work। इसके भी फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल नोट। ये कैलकुलेट कर लेंगे, उससे ये कैलकुलेट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन का नंबर, इस पर हमने काम करना है क्वेश्चंस के थ्रू। of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work which may be used for running a motor or other electrical gadgets like heater, fan, geyser etc। तो ना बड़ी सिंपल सी बात है। हम ऐसा थोड़ी कि सेल बनाएंगे और इसका कोई यूज नहीं है। हम ये काम कर क्यों रहे हैं? हम ये काम कर क्यों रहे हैं? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है जी, हम एग्जैक्टली हमारा काम है कि हम एक ऐसी डिवाइस बना कर दें जो हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवाए। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क करके देगा, तभी हमारे काम का है। चाहे 10 घंटे या 6 घंटे या 24 घंटे अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखेगा केमिकल्स के फॉर्म में, और उसी को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर इसका मेन टास्क यहां 2 डेफिनेशन बताना है और बताना है कि एनर्जी हम इस सेल से जो प्रोड्यूस करेंगे वो फिर मोटर वोटर को चलाने के यूज में आएगी। Daniell cell discussed earlier is one such cell in which the following reaction takes place। जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर +2 का रिडक्शन, ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो गया होगा। दिस रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल, जिंक का ऑक्सीडेशन होना, कॉपर का रिडक्शन होना। तो एक रिडक्शन हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, दोनों के सम से ऊपर वाली रिएक्शन बनी हुई है। These reaction occur in 2 different portion of the Daniell cell। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको एक फोटो दिखाई गई थी, ये देखो जी, ये डायग्राम आपको दिखाया गया था, ये वाला, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग पोर्शन है जहां अलग अलग रिएक्शन हो रही है। दीज रिएक्शन अकर इन 2 डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द डेनियल सेल। द रिडक्शन हाफ सेल अकर्स इन द कॉपर इलेक्ट्रोड व्हाइल द ऑक्सीडेशन हाफ सेल अकर्स इन द जिंक इलेक्ट्रोड। मैंने इसीलिए ऐसा रखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लिखने का तरीका आपका रहेगा एबीसी। एबीसी, ए पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहे हैं? ए से सी की तरफ। करंट किधर चल रहा है? अपोजिट। करंट किधर चल रहा है? अपोजिट। ये भाई साहब क्यों रखे गए हैं? ये भाई साहब हमने रखे आयोनिक कंडक्टेंस के लिए। ये इलेक्ट्रॉन, ये आयोनिक कंडक्टेंस के लिए, ठीक होगी बात।
ठीक है जी। तो एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड, दीज टू पोर्शंस ऑफ द सेल आर कॉल्ड द, ये आधा सेल है, हाफ सेल, ये बचा हुआ हाफ सेल है, और कलेक्टिवली आप इसको क्या कह रहे हो, उस कलेक्टिवली रिडोक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कपल। द कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और बाकी वाले को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट innumerable number of galvanic cells on the pattern of Daniell cell by taking combination of different half cells। चलिए मैं इस लाइन को आपको समझा देता हूं कि इस लाइन का मतलब है कि ऐसे हम ढेरों सेल बना सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं। मैंने आपको ई नोट ऑफ द सिल्वर प्लस सिल्वर दिया, ठीक हो गया। मैंने ई नोट ऑफ द कॉपर प्लस 2 कॉपर दिया। यहां मेरे पास इसका जो सेल वोल्टेज है वो 0.8 वोल्ट है, इसका 0.34 वोल्ट है। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए इसके सबस्क्रिप्ट पे। जैसे इसकी नजर, आपकी नजर सबस्क्रिप्ट पे आएगी तो आपको देखना ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है जी। तो रिडक्शन होएगा, सबसे पहले अगर ये रिडक्शन होएगा तो आप इसको एसआरपी, एसआरपी बाकी आगे एनसीईआरटी खुद लिखेगी जाकर कि हमने एसआरपी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एसआरपी कहना शुरू कर दिया है। तो एसआरपी, ये रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। दूसरी बात, जिसका एसआरपी कम है उसको आपने टैग मार देना एनोड का, और जिसका एसआरपी ज्यादा है उसको टैग कर देना कैथोड का। जिसका भी एसआरपी कम उसको एनोड, जिसका एसआरपी ज्यादा उसको कैथोड, जिसका एसआरपी कम उसको एनोड, जिसका एसआरपी ज्यादा उसको कैथोड। इतनी बात हो गई है। अब उसने कहा इसका हम सेल कंस्ट्रक्ट करें तो 2 कंटेनर बनाने पड़ेंगे, एबीसी का टैग मारना पड़ेगा। ये आपका सोल्ट ब्रिज होएगा। सोल्ट ब्रिज में मैं इधर जिसको एनोड बोला हुआ है कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, जिसको कैथोड बोला हुआ है सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा दूंगा। ठीक होगी बात। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में होएगा, ये सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में होएगा। यहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहां रिडक्शन हो रहा होगा। करंट चलाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, इसका उल्टा हमारे पास करंट चल रहा होगा। We can construct innumerable number of the galvanic cells on the pattern of Daniell cell by taking combination of different half cells, जैसा कि मैंने ये वाला एग्जांपल आपको एडिशनली दिया। चलो, each half cell consists of a metallic electrode dipped into an electrolyte, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में था, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला गया, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया। ठीक है जी। द 2 half cells are connected by a metallic wire and then voltmeter and a switch externally। ठीक हो गया। The electrolyte of the 2 half cells are connected internally through the salt bridge। देखो सारी बातें फिर रिपीट कर रहा है। पिछले साल का जैसे कॉमिक पढ़ते पढ़ते कुछ छोड़ दिया तो आगे बताएगा कि सोल्ट ब्रिज, जैसा कि उसने आपको दिखाया है, समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर अ सोल्ट ब्रिज। देखो ध्यान से सुनो, 11वीं क्लास का जब मैं रेडॉक्स चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं तो बोलता हूं एक है आपके पास डायरेक्ट रेडॉक्स, एक है आपके पास इनडायरेक्ट रेडॉक्स। अगर मैं डायरेक्ट रेडॉक्स की बात करूं तो वहां मुझे कभी भी सोल्ट ब्रिज की नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स की बात करूं, देखिए बड़ी अच्छी लाइन थी, गौर करने वाली लाइन है। अब इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या हाईलाइट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। समटाइम्स द इलेक्ट्रोड डिप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड इन सच केसेस वी डू नॉट रिक्वायर द सोल्ट ब्रिज। एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोल डाल दिए गए तो वहां हमें सोल्ट ब्रिज की नीड नहीं है। पेपर का क्वेश्चन बन गया, लाइन लिख दी गई, ट्रू फॉल्स लिख दिया गया, तो फिर उस केस में आप उसको यस बोलकर आएंगे। और आपके नोट्स में, अगर आप मेरी क्लासरूम में मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपके नोट्स में रेडॉक्स चैप्टर में मैंने बता रखा है कि अगर एक सेल हम रेडॉक्स डायरेक्ट लेते हैं, एक इनडायरेक्ट लेते हैं, जो डायरेक्ट वाला उसमें एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड डाले जाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस जो चलेगा उसमें सोल्ट ब्रिज की नीड नहीं है। एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, ये अच्छी लाइन है, दमदार लाइन है, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये आपसे कह रहा है जी जो आपने, या फिर इसको ऐसा करते हैं, हाफ में कन्वर्ट करते हैं। लो जी, यहां आपने हमारे एग्जांपल में
जो कम वाला था वो कॉपर था, कॉपर को आपने क्या बनाया, जो कम है वो क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा, जो ज्यादा वाला है वो कैथोड का काम करेगा। ठीक हुई बात। ये किसमें डिप किया गया। अब जो एनसीईआरटी लाइन लिख रही है उसको सुनते हैं जी। ईच इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है जी, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है जी, इंटरफेस, ये इंटरफेस है जी। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर। ये आप ही के काम की बात हो रही है। इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है जी, इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है जी, इंटरफेस, ये इंटरफेस है जी। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन from the solution to deposit on the metal electrode trying to make its positively charged. At the same time, metal atom of the electrode have a tendency to go into the solution. तो एक साइड में तो कह रहा है बाद वाली लाइन एनोड की, उससे पहले वाली लाइन कैथोड की। एनोड वाली लाइन में क्या बोल रहा है, एट ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से इस पर, इस सॉल्यूशन से कॉपर Ag+1 सिल्वर पर डिपॉजिट हो रहे मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब एक बात और है कि यहां हमारे पास सॉल्यूशन ये खुद चेंज हो रहा है किसके अंदर, कॉपर, कॉपर +2 में कॉपर, कॉपर +2 में मेटल आइटम द इलेक्ट्रोड हैव अ टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन। तो छोटी छोटी बात करें आधे मिनट में, इसकी टेंडेंसी सॉल्यूशन में जाने की है, नोड पे कैथोड पे, जो सॉल्यूशन है वो मेटल पे जाकर क्या होएगा, डिपॉजिट होएगा, एंड लीव बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो और दमदार बात आ गई, जब कॉपर +2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो जो इलेक्ट्रॉन पीछे रह गए ना इस पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह गए या इलेक्ट्रॉन्स रह गए, उस रोड को क्या बना देगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेगेटिवली चार्ज पे जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता चला जाएगा तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना। तो फिर वो एक वायर की हेल्प से, वोल्ट मीटर यहां लगा हुआ है, यहां वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो जैसे ही हमारे पास ये वोल्ट मीटर हमने लगा रखा है यहां V, तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे होंगे क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो चुकी है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन गई है। और मैं हमेशा बताता रहा हूं आपको, जब भी आप एनोड ब्रिज कैथोड बनाएंगे तो एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव, कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से होगा क्या, इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट नेगेटिवली चार्ज्ड, तो नेगेटिवली चार्ज हो गया और दूसरी रोड क्या आ जाएगी आपके पास, पॉजिटिव। तो यहां के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करें तो इस रोड का पॉजिटिव होना, इस रोड का पॉजिटिव होना मस्ट है। तो इतनी बात अगर आपके दिमाग में जा रही हो, देखिए भाई, एट इक्विलिब्रियम देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसीज ऑफ टू अपोजिट रिएक्शन। अब ये सारी बात डिपेंड कर रही होगी कि आपने कौन कौन से मेटल लिए। जैसे मैंने आपको कॉपर सिल्वर दिया तो कॉपर एनोड बन गया, सिल्वर कैथोड बन गया। मैंने जिंक कॉपर दिया, जिंक एनोड बन गया, कॉपर कैथोड बन गया। डिपेंड करेगा किसको आपस में हमने कनेक्ट किया, उनकी रिएक्टिविटीज क्या है। द इलेक्ट्रोड में बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। अब पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वही बात आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ई सेल नोट इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, हाँ जी, ई कैथोड जो भी था, ई एनोड जो भी था, क्लियर। ये सब कैलकुलेशन में आ जाएगा। There is a separation of charges and depending on the tendencies of two opposing reaction, the electrode may be positively or negatively charged with respect to solution. A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called the electrode potential. वो यहाँ लिखा हुआ है। When the concentration of all the species involved in a half cell is unity, मतलब एक एक क्लियर है, तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे वहां जो वैल्यू निकलेगी वो जानी जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड अप्लाई ही तभी हुआ है जब कॉन्सेंट्रेशंस आपके पास क्या हो, 1 MO। नाउ अकॉर्डिंग टू एपेक कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आती है। मैंने आपसे पहले कहा था, ये अच्छी लाइन है, इसको नोट करना पड़ेगा, क्लियर ना। एपेक का कन्वेंशन है, रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलना शुरू कर दिया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नाउ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स अकॉर्डिंग टू एपेक कन्वेंशन। मान लो पेपर में लिख दिया गया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो रिडक्शन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों सिनोनिम हैं, ये मान लिया गया है। एपेक ने इसको कन्वेंशनली कंसीडर कर लिया है। द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एनोड है, बार बार कह रहा हूं एबीसी एबीसी एबीसी,
and it has a negative potential with respect to the solution. The other half cell which reduction takes place, उसको बोल दिया गया कैथोड, and it has a positive potential with respect to the solution. Thus there exists a potential difference जो E cell नॉट है हमारा, पीछे बताया था मैंने आपको, between the two electrodes, and as soon as the switch is in the on position, the electron flow from negative electrode anode to the positive electrode, मतलब कैथोड, the direction of current just opposite. यही समझा रहा है हमें सारी की सारी बात वो। तो इतनी बात आपके दिमाग में गई होगी कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कैसे काम कर रहा है। और थोड़ा सा ऑनेस्टली अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो ऐसा कोई बहुत बड़ी साइंस ऐसी है नहीं कि समझ ही ना आए, ठीक होगी बात। तो थोड़ा सिंसियरली लेक्चर को सुन लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल वोल्टेज, is measured in volts. The cell potential is the difference between the electrode potential reduction potential of the cathode and anode. मैंने वही फॉर्मूला आपको बताया था, E cell not E cathode minus E anode. बट बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन? कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा SRP में होनी चाहिए। तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि जब आप वैल्यूज को देखेंगे, जब आप, तो उसका सबस्क्रिप्ट देखना ना भूलें, तब उसका सबस्क्रिप्ट देखना ना भूलें, ठीक होगी बात। तो ऑफ द कैथोड एंड एनोड इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, electromotive force of the cell. When no current is drawn through the cell, it is now an accepted convention that we keep the anode on the left. और वैसे मैं बोलता हूं इस पूरे यूनिवर्स में लेफ्ट हैंडेड वालों के लिए, जिससे मैं लेफ्ट हैंडेड हूं, हम लोगों के लिए कोई मशीनरी का फॉर्मेशन नहीं किया गया है, हमारे लिए कोई भी मशीनरी बनी ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड को कन्वेंशनली नेगेटिव हैंड कह दिया। ABC में जो एनोड है वो नेगेटिव है, ब्रिज और फिर कैथोड है वो पॉजिटिव है कन्वेंशनली। The cell, no current drawn through the cell, it is now an accepted convention that we keep the anode on the left hand and the cathode on the right while representing the galvanic cell. और गैल्वेनिक सेल के लिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसी का नाम वोल्टिक सेल भी, इसी का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है। इट जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन। इसको मैं आपको बता देता हूं विद एग्जांपल। नाउ लिसन केयरफुली। वो डेनियल सेल उठा ले, जिंक क्या कर रहा था? ऑक्सीडाइज। और थोड़ी देर पहले उसने कहा था कॉन्सेंट्रेशन मत यूज करना, एक्टिविटी यूज करना। फिर ये वर्टिकल लिख रहे हैं ना, वर्टिकल लाइंस, बाय पुटिंग वर्टिकल लाइन बिटवीन। तो पहली वर्टिकल लाइन तो हमें बता रही है कि एनोड रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हुआ है एनोड पर ऑलवेज। अगर आप सिंसियरली सुन रहे होंगे तो आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। ये सोल्ट ब्रिज को शो कर रहा है। फिर हमारे पास कॉपर प्लस 2 कॉपर में कन्वर्ट हुआ, इसकी एक्टिविटी को A2 से लिखा जाएगा। ये भाई साहब सॉलिड है। यहां क्या हो रहा है? ये कैथोड है। कैथोड को क्या लिखा जा रहा है कि यहां रिडक्शन हो रहा है। अब ऊपर की लाइनों को हम ध्यान से सुन और समझ लेते हैं। Between the metal and electrolyte solution and putting a double vertical कहां है अभी double vertical line? ये रही double vertical line between the two electrolyte connected anode cathode by a salt bridge. Under this convention, the EMF of cell is positive and is given by the potential of the half cell on the right hand side minus the potential of half cell on the left hand side. मतलब cathode minus anode. सिंपल स्टोरी है, क्योंकि ज्यादा इसमें आपको तामझाम करना नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू ई राइट, राइट इस साइड है कैथोड, ABC सी कैथोड है, कैथोड माइनस एनोड। इस पर भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ रखा है, मैं दिखाऊंगा आपको। और ये हमेशा SRPs पुट करने हैं, ये हमेशा SRPs पुट करने हैं। पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑफ द राइट साइड माइनस द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड। इट इज इलस्ट्रेटेड, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ, सिल्वर। ये मेरा दूसरा एग्जांपल था, शायद इसी को ये पसंद आ गया होगा। पीछे मेंशन कहीं नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर मैं कॉपर Ag का कपल ले लूं, कॉपर का प्लस 0.34 है वो एनोड बनेगा, सिल्वर हमारे पास प्लस का 80 है तो वो कैथोड बनेगा। जिसका भी कम है वो आपके पास क्या बनता है? जिसका भी कम है वो आपके पास क्या बनता है? एनोड। दूसरा क्या बनता है? कैथोड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं हमारे पास कॉपर का E0 प्लस में 0.34 है, मतलब, और सिल्वर का प्लस 0.8 है। तो
34 80 तो 34 कम हुआ तो वो एनोड का काम कर रहा है, एनोड। दूसरा आपके पास करेगा कैथोड का काम। तो ये हाफ रिएक्शन हुई इसकी, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। और इट कैन बी सीन दैट सम ऑफ इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो ये 3.5 3.6 क्या लिख रहा है इसी को पता होगा। ये 2.5 2.6 है। अब एनसीईआरटी है तो ज्यादा बुराई भी नहीं कर सकते। लीड टू द ओवरऑल रिएक्शन, तो हमारे पास इन द सेल एंड द सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड एंड कॉपर एक्ट्स एज एनोड। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमें ये सेल का रिप्रेजेंटेशन देना है। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखना है। यहां ऑक्सीडेशन वाली, वैसे ध्यान रखना फॉर्मूले में हमें एसआरपी ही लिखने में बार बार आपसे कहूंगा, इस कंफ्यूजन में मत रहना। बस चाहे कोई एनोड काम कर रहा हो चाहे कोई कैथोड काम कर रहा हो, मैटर ही नहीं कर रहा, वैल्यूज यहां एसआरपी ही चाहिए, वैल्यूज यहां एसआरपी ही चाहिए, ठीक है जी। अब हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तरीका क्या था कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनानी है। अब जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको हाफ सेल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आंसर आता है एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि हम एक हाफ सेल उठा रहे हैं। मुझे कोई बोलेगा सिल्वर का अकेले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, मैं कैसे निकालूंगा भाई? तो मुझे वहां एक रेफरेंस सेल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हाफ सेल उसे कनेक्ट करना पड़ेगा जो खुद जीरो हो, और जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी वो सिल्वर जो हमने उससे कनेक्ट किया, कॉपर जो हमने से कनेक्ट किया, जिंक जो उससे हमने कनेक्ट किया, कोबाल्ट जो हमने से कनेक्ट किया, उसका वैल्यू इंडिकेट हो। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात वो करेगा, ये फिर हमें एसएचई के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और फिर एसएचई को हम एक रेफरेंस सेल मानते हुए वो कनेक्ट करेंगे। फिर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स आएंगी उनसे हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो ये सारा डिस्कशन हमारा अगले लेक्चर में होगा। तब तक आप इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो इससे आपका एनसीईआरटी का रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगाओ तो शेयर भी कर दें, और खुद इंडिविजुअल रेफरेंस बच्चों को दें कि इन वीडियोस को सुनने से आपको फायदा हो सकता है, इन वीडियोस को सुनने से आपको फायदा हो सकता है। तो फिर इससे क्या होगा, हम थोड़ा सा हमारा इस चीज को लेकर मोटिवेशन बढ़ता है, फिर हम और ज्यादा वीडियो बनाते हैं। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री वाले सर तो सुनते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, जरूरी है, सिलेक्शन चाहिए तो भाई किताब तो उठानी ही पड़ेगी। ठीक है जी, थैंक यू।